गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज़ हाउ आर्कटिक आइस अफेक्ट्स इंडियन मानसून। अभी रिसेंट स्टडी हुई है और उसमें ये पता लगा है कि जो आर्कटिक रीजन है, आर्कटिक आइस जो मेल्ट हो रहे हैं वो सीधा सीधा भारतीय मानसून को भी अफेक्ट करते हैं। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रीलिम्स मेंस एग्जामिनेशन में भी आ सकता है, आप इसे एनवायरनमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, राइट। सपोज दैट हमारे पास कमरा है और कमरे के ऊपर पंखा लगा हुआ है। अब वो पंखा जो है वो कमरे को ठंडा करने का काम करता है, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ कि पंखा ख़राब हो गया या टूट गया, तो उससे क्या होगा, कमरे में हीट जो है वो जनरेट होगी, हमें गर्मी लगना शुरू हो जाएगा। तो उसी तरह से सेंट्रल आर्कटिक जो है वो इंडियन मानसून के लिए रोल प्ले कर रहा है। अब लेस आइस होगी, यानी कि सेंट्रल आर्कटिक रीजन में लेस आइस है, बर्फ़ बहुत कम है, तो क्या होगा, हीट जो होगी, सन से जो डायरेक्ट रेस आती हैं, ज़्यादा हीट जो है वो अर्थ में यानी कि पृथ्वी पर ऑब्जर्व होंगी, वो कम रिफ्लेक्ट करेंगी बैक टू द स्पेस। तो इसकी वजह से ज़्यादा हीट जनरेट होगी, तो हमारा जो ओशंस का सी लेवल है वो भी राइज होगा। तो जो कोस्टल सिटीज़ होती हैं वो भी डूबना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि मुंबई है, कोस्टल सिटी है, तो मुंबई में आप देखते होंगे फ्लड्स आते हैं, सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है। तो इस तरह की समस्या शुरू हो जाती है और जो रेनफॉल का पैटर्न होता है, मानसून का पैटर्न है, वो भी डिस्टर्ब होता है। So when there is less ice in the central Arctic, it causes more heat to be released from the ocean to the atmosphere। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, जो रोजवी वेव्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। रोजवी वेव्स कुछ नहीं है, एक हाई एल्टीट्यूड एयर करंट है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर इस तरह से जैसे कि आइस जो है मेल्ट हो रही हैं, तो उससे रोजवी वेव्स जो हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। इसके फिर क्या होता है, जो रेनफॉल है वो ज़्यादा हमें नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलता है और वेस्टर्न और सॉर्दर्न पार्ट्स में हमें कम देखने को मिलता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है आर्कटिक आइस शीट का, जो कि जब पिघलती हैं तो उससे ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उसी तरह से हम बात करते हैं बैरेंट्स कारा सी, ये सीधा इम्पैक्ट करता है विंड पैटर्न ओवर यूरोप एंड एशिया। इससे क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमें ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है, लेकिन ड्रायर कंडीशंस बन जाती है सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तो देखिए आर्कटिक और अंटार्कटिक आइस जो है उसका कितना बड़ा रोल है हमारे मानसून में। अब क्वेश्चन ये है, वाई मेल्टिंग आइस इज़ ए बिग डील ग्लोबली। बिग डील क्यों है मेल्टिंग आइस? देखिए आर्कटिक एंड अंटार्कटिक आइस इज़ ए जायंट सन वाइजर फॉर आ प्लैनेट। अब सन वाइजर क्या होता है, जैसे कि डायरेक्ट सन रेज आती है तो जो बर्फ़ होती है, जो आइस होती है, वो रिफ्लेक्ट कर देती है बैक टू द स्पेस, जिससे कि अर्थ जो है वो इतना ज़्यादा हीट जनरेट नहीं कर पाता है, यानी कि हीट को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इसी तरह के इफेक्ट को हम कहते हैं एल्बिडो इफेक्ट। आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है, एक स्टेटमेंट आपको दी जाएगी, फिर नीचे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें ऑप्शन में आपका एल्बिडो इफेक्ट भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए, इसे एल्बिडो इफेक्ट भी कहते हैं, जब सन रेज जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं बैक टू द स्पेस, और जो हीट है उस हिसाब से, यानी कि अगर आइस ज़्यादा है आर्कटिक में, अंटार्कटिक में, तो वो जल्दी से रिफ्लेक्ट कर देती हैं स्पेस को, जो भी सन रेज होती हैं। सो दिस इज़ नोन एज अ एल्बिडो इफेक्ट। व्हेन दीज वाइजर आर गोन, जब ये वाइजर्स चले जाएंगे तो ज़्यादा सनलाइट ऑब्जर्व होगी अर्थ में, जिसकी वजह से जो रेज होती हैं वो स्पेस में इतनी आसानी से बैक टू स्पेस नहीं जाएंगी। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट। ईजी से फैक्ट्स हैं। देखिए मेल्टिंग आइस जो है वो अगर पिघलेंगे तो सी का जो लेवल है वो राइज हो जाएगा। इसी तरह से पानी अगर राइज होता गया तो इवेंचुअली ओवरफ्लो करेगा, जिसकी वजह से जो हमारी कोस्टल सिटीज़ हैं उनका डूबने का ज़्यादा खतरा बना रहता है। अगर ये सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो वेदर पैटर्न भी हर जगह चेंज हो जाएगा, मैरीन लाइफ को भी इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। अब आप देखिए, अगर हमारे घर में पानी आ जाए, सपोज दैट फ्लड्स आ गए, हमारे घर में पानी आ गया, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपने घर में रहेंगे, ऑफ कोर्स आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो उसी तरह से जो मैरीन लाइफ होती है, जो एनिमल्स होते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। सो मेल्टिंग आइस आल्सो हैज़ ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मैरीन लाइफ। एनिमल्स लाइक पोलर बियर्स इन द आर्कटिक एंड पेंगुइन्स इन अंटार्कटिका आर लूजिंग दियर होम्स। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे घर में पानी आएगा तो हम बाहर निकल जाएंगे, उसी तरह से जब आर्कटिक में आइस नहीं बचेगी, जब उनका रहने का जो हैबिटेट होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इस तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपना घर छोड़ के बाहर भागना शुरू हो जाते हैं, बाहर वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो स्पीशीज़ होती है वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। उसी तरह से टाइनी क्रिएचर्स लाइक प्लैंकटन विच आर द बेस ऑफ द ओशन फूड चेन स्टार्ट टू डिसअपीयर, वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मछलियों को फूड नहीं मिलता, मछलियां भी अफेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से एंटायर फूड वेव जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कंक्लूजन हमारे पास क्या निकलता है कि मेल्टिंग आइस इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक मे सीम फार अवे बट इट अफेक्ट्स एवरीथिंग फ्रॉम द वेदर,
वी एक्सपीरियंस द फूड वी ईट टू द मनी वी स्पेंड एवरीथिंग। अब इस तरह से आर्कटिक और अंटार्कटिक जो आइस है वो अगर पिघलेंगी तो इसका इम्पैक्ट हमारे खाने पीने पे, रहने पे, हर हमारा जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं हर एक चीज़ में हमें देखने को मिलता है। तो इट्स बेटर कि हम कुछ स्टेप्स लें, कुछ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करें, कुछ पॉलिसीज़ लेके आएँ ताकि इस तरह की जो आइस मेल्ट हो रही है उसे बचाया जा सके और हम अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर सके। तो आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जो कि आपको एग्जाम में भी आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।